Next portion of this chapter, this is the double cell organelles. There are different three cell organelles. We can say mitochondria, chloroplast and nucleus. Double unit membrane, cell within cell organelles, because they have a ribosome. They are also strange cell organelles. Strange cell organelles, because they are strange. Why they are so strange? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. फर्स्ट दे हैव देयर ओन जेनेटिकल मटेरियल, सेकंड दे हैव देयर अनदर जेनेटिकल मटेरियल, दैट्स कॉल्ड आरएनए. सो डीएनए इज अ जेनेटिकल मटेरियल. which kind or what kind of DNA they have? They basically depends on the nature or the working of or contribution played by the cell organelles. इन सेल ऑर्गेनल्स के थ्रू जो भी कंट्रीब्यूशन पे किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये चीज देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया. द सबटाइटल्स ऑफ दिस common name is this called power house of the cell. Power house of the cells. इस पावर हाउस ऑफ द सेल्स में फॉर्मेशन किसका किया जाता है? एटीपी का. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है एटीपी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. Oxidative phosphorylation. Come to the diagram of mitochondria. This is cylindrical diagram. This is a cylindrical structure which bounded by two membranes, outer membrane and inner membrane. Outer membrane is a simple in a regular form, but inner membrane is divided in finger-like projections. These finger-like projections called cristae. So we can say the finger-like projection called cristae, which are located on an inner membrane of mitochondria. The rest of all semi-liquid portions filled with in a empty portion of the mitochondria, that called matrix. Matrix contains what? Single strand circular DNA. This is genetical DNA of this cell organelles. Ribosome also present in matrix. 70 S type. S is a sedimentation. This is the lower types of ribosome. आरएनए, ग्लूकोज यहां पे होगा, प्लस स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एंजाइम्स दैट कंट्रीब्यूट इन अ रेस्पिरेशन. सो दिस इज द साइट. माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन. So we can say that different two portions inside the mitochondria. Mitochondria में दो portions देख सकते हैं, A cristae और second is matrix. A cristae and second is matrix. क्रिस्टी पे आ जाए. क्रिस्टी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का डायग्राम बनाते हैं. दिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज मेड अप ऑफ इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मेड अप रहते हैं, इनर मेम्ब्रेन से बने रहते हैं. ईच क्रिस्टी मेड अप ऑफ सच काइंड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. Look like a granular ball-like structures which having their own stalk portion. This is the portion called, इसको हम डायग्राम में इस तरह से बना सकते हैं. This is the portion. Cristae ये है, that having a such kind of the organs that called oxysome. Oxysomes के तीन पोर्शन होते हैं. This is called head, this is called neck, this is called base. H for head, N for neck और B for base, right? यहाँ पे क्या होता है हेड वाले पोर्शन के अंदर? हेड वाले पोर्शन में होते हैं डिफरेंट टाइप के ऐसे एंजाइम जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन करते हैं एनर्जी बनाने के लिए. दैट्स मेड अप ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स और आयंस रिसेप्टर्स. ये इलेक्ट्रॉन्स और आयन रिसेप्टर्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और आयन रिसेप्टर्स इलेक्ट्रॉन्स और आयंस को एटीपी में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं. दैट इज द साइट. ऑक्सीजोम इज द साइट वेयर एटीपी फॉर्म्ड.
एटीपी जहां पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स की वजह से बन रही है, तो ऑक्सीजोम से स्पेसिफिक सिस्टम बनाता है, दैट कॉल ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. The range or cluster of various kind of electrons or ion receptors which are involved in a formation of ATP. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बनाने के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स और आयन रिसेप्टर्स की जरूरत पड़ती है. उस क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयन रिसेप्टर्स दैट कॉल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसकी लोकेशन क्या हुई? ऑक्सीजोम. ऑक्सीजोम की लोकेशन क्या हुई? क्रिस्टी. क्रिस्टी की लोकेशन क्या हुई? इनर मेम्ब्रेन. राइट. इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के इन बिटवीन एक स्पेस माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. स्पेस में क्या होते हैं? आयंस. यहां पे एंजाइम्स होंगे. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट वेयर व्हाट कंडक्टेड, दैट इज द साइट वेयर cellular oxidation take place, where ATP is formed. That's why, because of Christie or different particular components which are performed for the formation of ATP, that's why mitochondria called powerhouse of the cell. This is called powerhouse of the cell. Next portion, यदि हम इसी को ब्रॉडली देखें तो यहां पर क्या हो सकता है कि ये बेसिकली वो साइट है जहां पर ये किया जा रहा है. अब हम फाइनली इसके फंक्शन की बात कर लें. फंक्शन यहां पे लिख रहा हूं. फर्स्ट फंक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन. सेल लेवल पर रेस्पिरेशन करने का काम कर रहे हैं, तभी तो उसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन. सेकेंड, मिडल पीस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मिडल पीस ऑफ स्पर्म. स्पर्म के अंदर मिडिल पीस बनाने का काम भी माइटोकॉन्ड्रिया का होता है. उस स्पेसिफिक रीजन को बोलते हैं नेबेनकन. थर्ड, मेमेलियंस ओवा यानी एग में स्पेसिफिक टाइप्स के क्लस्टर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. वो क्लस्टर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स. माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स इन एग ऑफ मैमल्स. मैमल्स के एग के अंदर ये स्पेसिफिकली होता है. नर्व एंडिंग पर स्पेसिफिक टाइप के साइट्स होते हैं, जहां एक्सोन एंड पर ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं. तो एक्सोन एंड बनाना, एक्सोन एंड इज आल्सो मेड अप बाय द माइटोकॉन्ड्रियल क्लस्टर्स. माइटोकॉन्ड्रियल क्लस्टर्स के फॉर्म में यहां पर किया जाता है. प्लास्टिड आर डिफरेंट थ्री टाइप्स. डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स आर डिफरेंट थ्री टाइप्स. नंबर वन, ल्यूकोप्लास्टिड. Second is chromoplastic. Third is chloroplastid. ल्यूकोप्लास्टिड कलरलेस होते हैं, जिनका काम क्या होता है? स्टोर करना, स्टोर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट पोर्शन ऑफ द प्लांट, लाइक सीड, पेरिकाप और अ फ्रूट. सीड इनके अंदर, सभी फ्रूट्स के अंदर. बेसिकली ये कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं. एल्यूरोप्लास्टिड, इलियोप्लास्टिड, एमाइलोप्लास्टिड. एल्यूरोप्लास्टिड फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन. ये प्रोटीन स्टोरेज करने का काम करेगा. किसमें होगा? सीरियल्स में, दाल जो होती है उनके अंदर. इलियोप्लास्टिड फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट, ये सीड्स में और लीव्स के अंदर भी होता है. एमाइलोप्लास्टिड फॉर द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च in potato, rice.
इन सभी के अंदर ये बेसिकली क्रोमोप्लास्टिड की बात करें, दीज आर कलरफुल, कलरफुल प्लास्टिड। इनमें क्या होते हैं, डिसॉल्व्ड कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ये स्पेसिफिक टाइप के पिगमेंट्स है कैरोटीनॉइड्स इन द फॉर्म ऑफ कैरेटीन, जेंथोफिल एक्सेट्रा। इन व्हाट, इन पेरिकार्प, the membrane of fruits that called pericarp, in fruits, in petals। पेरिकार्प अलग अलग कलर के नजर आएंगे, फ्रूट के छिलके की बात चल रही है और पेटल्स हो गए। उसी तरह से क्लोरोप्लास्टिड ऑलवेज आर ग्रीन पिगमेंट्स हैविंग क्लोरोफिल और इन्वॉल्व इन अ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स में होने वाला सबसे बड़ा जो प्लास्टिड है, सबसे ज्यादा जो प्लास्टिड है वो क्लोरोप्लास्टिड होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, double membrane structure, this is also double membrane structure, outer membrane and inner membrane। दोनों ही membranes के बीच में एक स्पेस होता है, that's called periplastidial space। this is called outer membrane, this is called inner membrane। in between the portion is that called periplastidial space that made up of a different types of enzymes, जिसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड, द इनर पोर्शन that is called made up of bag-like structures, sac-like structures। They are arranged in a columns। The coin columns called grana, each coin is called granum। This is called grana। Each coin, each unit of this called granum। In between the connections, इनके बीच में कनेक्शन होता है, that's called intergranum या intergrana। स्पेस में क्या भरा होता है, इनके बीच में जो इन बिटवीन स्पेस होता है, that filled of a semi liquid portion that consists of various kind of components, that is called stroma। स्ट्रोमा में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। इसमें खुद का राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम, प्रिमिटिव टाइप राइबोसोम। दे हैव देयर ओन आरएनए, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होता है, ग्लूकोज होंगे एंड डिफरेंट केमिकल substances we can see in this portion। we can see a different two portions, first is grana and second is stroma। ग्रेना पोर्शन और स्ट्रोमा पोर्शन दोनों में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्टिड इज द
साइट वेयर फोटोसिंथेसिस कनेक्टेड, जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। ग्रेना पे आ जाए। ग्रेना, ईच ग्रेना मेड अप ऑफ sac-like structures like this. This sac-like structure is called thylakoid. This sac-like structure called thylakoid. Each thylakoid consists of cluster of pigments, group of pigments, and also the series of electron receivers. So this is group of pigments. जो पिगमेंट्स यहां पर ग्रुप में हैं वो सनलाइट को कैप्चर करने के लिए द ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, फोटो पिगमेंट्स, दिस इज कॉल्ड फोटो सिस्टम। कौन कौन से यहां पर फोटो पिगमेंट्स होंगे? क्लोरोफिल तो मेनली होता है ही, कैरोटीनॉइड एंड अदर। एक्चुअली सब मिलकर के लाइट में जो रेंज होती है, सनलाइट की जो रेंज होती है, जिसको विबग्योर कहते हैं, VIBGRYOR, विबग्योर। The cluster or a group of all photopigments which are present in a thylakoid are responsible for the capturing of the range of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की रेंज को, सनलाइट की रेंज जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होती है वो ये रेट होती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये जो लाइट का विजिबल पोर्शन है, विजिबल पोर्शन ऑफ दिस लाइट, this visible portion of the light is captured by a cluster of pigments which are present in thylakoid, or togetherly they works like a unit, that unit form called photosystem. ये photosystem यहां पर हो जाता है। 4 पॉइंट लगा लें यहां पर। फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स हमने पढ़े होंगे। एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड थर्ड इज रिडक्शन। आपको मैं 10th लेवल से बताता हूं। फोटोपिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, दैट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्यों करते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्रिएट हो रहे हैं वो एटीपी बना सके। वो सेकंड टर्म में होगा कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू एटीपी और एनर्जी फॉर्म। जो एनर्जी बनी है वो क्यों बनी है? रिडक्शन करने के लिए, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जा सके किसमें? C6H12O6 में। केमिकल रिएक्शंस यहां पर लिख देता हूं। 6CO2, 12H2O, C6H12O6, 6O2 and 6H2O, राइट। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन और कन्वर्जन दोनों होने के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन, LIGHT रिएक्शन। और रिडक्शन होने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्टिड की कौन कौन सी साइट्स है जो इनमें इन्वॉल्व है? ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन, this is the site of light reaction, and the matrix stroma is the portion where what conducted? Dark reaction. So what is chloroplastid or involution of chloroplastid here? प्लास्टिड के तो बाकी बात करें, क्लोरोप्लास्टिड का इन्वोल्यूशन होगा टू कंडक्ट द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर की तरफ साइटोप्लाज्मा होता है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मा इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स बोथ साइड। दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मा। Nucleus surrounded by double membrane.
आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ जो लिक्विड भरा होता है दैट लिक्विड कॉल न्यूक्लियोप्लाज्मा। That is called nucleoplasm. This is called nucleoplasm. साइटोप्लाज्मा न्यूक्लियोप्लाज्मा के बीच में एक इंटरकनेक्शन होता है बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक पोर्स। टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर फोल्ड्स, न्यूक्लियर एनवलप भी बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन एनवलप हो गया एक तरह से, एनवलप का। और इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में एक जगह होती है जिसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट at the egg envelope called nuclear pores. Nuclear pores. इन न्यूक्लियर पोर्स की जो डायमीटर्स होती है वो मूवमेंट्स करने के लिए साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मा के बीच में डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस लाइक आरएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रॉन्स, केमिकल सब्सटेंसेस ये एक्सचेंज करने के लिए न्यूक्लियर पोर्स है वो इनके ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करने का काम भी करेगा। ठीक है, बाहर की साइड पे देखें अपन सेल ऑर्गेनेल्स जो बेसिकली यहां पर कनेक्टेड रहता है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ही टाइप का हो जाएगा। This is the cytoplasmic skeleton which making a bridge between cytoplasma and nucleoplasma. ये वाला पोर्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम का फॉर्मेशन, राइबोसोम मतलब किसमें कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस वो बन रही है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से किससे कनेक्टेड रह गए, न्यूक्लियर फोल्ड से। न्यूक्लियर फोल्ड किससे कनेक्टेड रह गया, न्यूक्लियोप्लाज्मा से। इन बिटवीन ये इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन यहां पर होता रहेगा। न्यूक्लियस के ठीक अटैच फॉर्म में कल अपन बात कर चुके हैं। यहां पर मैं केवल साइट बता रहा हूं। दिस इज द साइट वेयर विच सेल ऑर्गेनेल्स आल्सो प्रेजेंट, गोल्जी एपरेटस। ये गोल्जी एपरेटस भी यहां पर होगा। यहां पर एक साइट है, the center of the nucleus called nucleolus. Nucleolus. This is the membraneless cell organelle. इसमें क्या क्या होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम आल्सो प्रेजेंट। So nucleolus, what contribution is played by the nucleolus? For the RNA formation, for the ribosome formation, and ribosomes are involved in the protein synthesis. So nucleolus is the site of RNA formation and protein synthesis. Next, the portion that filled in a nucleoplasma having a specific types of network-like structures. That network-like structures made up of DNA, proteins and specific types of chemical substances. This network like structure is called chromatin network that made up of DNA. So this is called chromatin network. क्रोमेटिन नेटवर्क किसके मिलके बना होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क बना होता है डीएनए से प्लस आरएनए से प्लस प्रोटीन से। Which kind of proteins are present here? The specific types of protein we can see, and the specific types of proteins are histone and non-histone
प्रोटीन। प्रोटीन जनरली अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। जो अमीनो एसिड से मिलकर बने होने पर पोजीशन में जनरली इनका चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। इन एसिडिक और बेसिडिक दोनों तरह का चार्ज होता है, एक तरह से कहा जाए। बट ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन ऐसी है जिनका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज नेचर इस नेगेटिव डीएनए को स्टोर करके रखने का काम करिए। यहां पर एक स्टार पॉइंट लगा लेना, डीएनए पर चार्ज होता है और उसी तरह से हिस्टोन प्रोटीन पर भी चार्ज होता है। तो डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, यह हमेशा काम याद रखना, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म बनाते हैं, दैट कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क। रॉबर्ट ब्राउन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। फ्लेमिंग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिक्लेयर द क्रोमेटिन नेटवर्क एंड देयर स्टेनिंग प्रोसेस। जब क्रोमेटिन नेटवर्क को स्टेन किया जाता है तब स्टेन किए जाने पर दो पोर्शंस नजर आते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क के स्टेनिंग की वजह से। यहां पे लिखे दे रहा हूं, क्रोमेटिन नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो क्रोमेटिन नेटवर्क में दो पोर्शंस आपको स्टेनिंग में नजर आते हैं, कुछ पोर्शन डार्क नजर आते हैं, कुछ पोर्शन लाइट नजर आते हैं। जो डार्क पोर्शन नजर आते हैं, जो डार्क पोर्शन नजर आते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। और जो लाइट नजर आते हैं उनको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन जेनेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। सो हेटेरोक्रोमेटिन आर नॉट सो इंपॉर्टेंट वाइज genetically, but chromatins, euchromatins are light stained chromatin parts which are very responsible to carry the inheritance, genetical characters को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन जनरली स्टेनिंग पर सेपरेट हुए। क्रोमेटिन नेटवर्क सेल डिवीजन के दौरान बेसिकली कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में नजर आता है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रोमोसोमा। सो क्रोमेटिन नेटवर्क जनरली सेल जब सेल डिवीजन नहीं करती उस फॉर्म में, जब सेल डिवीजन करती है तो इस न्यूक्लियस से बहुत बड़ी मात्रा वाटर की लॉस हो जाती है, जिससे ये क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में नजर आते हैं। दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स।